और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की तारीख है 23 जुलाई। चलिए शुरू करते हैं आज के डेली एमसीक्यूज। और ये पहला क्वेश्चन, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग टिक करिएगा। हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, गांधी मंडेला पुरस्कार 2019 और 2020 ये दोनों ही प्रदान किए गए हैं। गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 दिया गया है ग्वाटेमाला की निवासी रिगोबर्टा मेंचू को। क्या नाम है? रिगोबर्टा मेंचू। कहाँ की हैं? ग्वाटेमाला की हैं। 1992 में इनको नोबेल का शांति पुरस्कार भी दिया जा चुका है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता रिगोबर्टा मेंचू को गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और ये पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो उन्हें यह सम्मान स्वदेशी अधिकारों की वकालत करने, शांति और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। गांधी मंडेला पुरस्कार 18 जुलाई 2024 को नेल्सन मंडेला की 106वीं जयंती पर प्रदान किया गया। और ध्यान दीजिएगा कि 2019 का जो गांधी मंडेला पुरस्कार है ये दिया गया है दलाई लामा को। ठीक है, तो 2019 का दलाई लामा को, 2020 का दिया गया है रिगोबर्टा मेंचू को। ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन का टीकाकरण शुरू करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स, ये पहला अफ्रीकी देश है कोटे डी आइवर। और ये जो वैक्सीन है R21 मैट्रिक्स एम, इसको बनाया है भारतीय कंपनी, जिसका नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, जिसका मुख्यालय पुणे में है। और देखो फ्रेंड्स, भारत में जो मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य है वो 2030 तक है। यानी कि भारत में 2030 तक मलेरिया का उन्मूलन कर दिया जाएगा। साथ ही साथ टीबी उन्मूलन का लक्ष्य जो है ये 2025 तक का रखा गया है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। बात हो रही कोटे डी आइवर की, तो इसकी राजधानी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसकी राजधानी है यामोसोक्रो और मुद्रा चलती है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में राजीव गांधी सिविल्स अभ्यस्तम योजना की शुरुआत की गई है? राजीव गांधी सिविल्स अभ्यस्तम योजना, सिविल सेवा परीक्षा के लिए यह योजना स्टार्ट की गई है। ऐसे अभ्यर्थी जो प्री की परीक्षा क्वालिफाई कर लेंगे, मेंस में शामिल होंगे, तो उनको इस योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, या सहायता राशि के रूप में उनको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। और ये योजना स्टार्ट की गई है तेलंगाना में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के द्वारा। देखो फ्रेंड्स, ये जो योजना है ये सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है, जैसे कि अगर EWS हैं या OBC हैं तो 8 लाख रुपए से कम, या फिर जो बाकी वर्ग के लोग हैं जो योग्य हैं उनको, सभी को मतलब ये योजना प्रदान की जाएगी। इसके अंतर्गत जो हेल्प है सभी को मिलेगी। हाल ही में आपको याद होगा कि एक निर्माण पोर्टल लॉन्च किया गया था जी किशन रेड्डी जी के द्वारा, जो कि हमारे कोयला मंत्री हैं। और उन्होंने कहा था कि अगर कोई ऐसा अभ्यर्थी है जो कि प्री की परीक्षा को क्वालिफाई कर लेता है तो आगे की तैयारी के लिए उसको भी 1 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। तो क्योंकि यह योजना केंद्र सरकार की थी, तो इसी योजना से मिलती थी योजना यहाँ पर तेलंगाना में भी लॉन्च की गई है। ये देखिए, द प्रिजनर ऑफ भोपाल नामक एक किताब आई है, द प्रिजनर ऑफ भोपाल। ये जो किताब है फ्रेंड्स, ये किताब 1984 में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसी पर आधारित है। और इस किताब को लिखा गया है टिम वॉकर के द्वारा। ये किताब का कवर है, आप देख सकते हैं, टिम वॉकर, द प्रिजनर ऑफ भोपाल, इम्पॉर्टेंट मूविंग एंड ब्रिलियंट पीस। ये मतलब इसका जो हिबा नूर खान, इसका रिव्यू आया है। तो ये काफ़ी अच्छी किताब है और अमेज़न पर उपलब्ध है। एक किताब और आई है, पावर विद इन द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। तो ये किताब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पावर विद इन द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। ये किताब किसने लिखी है? डॉक्टर R बाल सुब्रमण्यम ने ये किताब लिखी है, पावर विद इन द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक अध्ययन में प्रमाणित किया गया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर नहीं बल्कि बैरी सेंटर का चक्कर लगाती है। देखो फ्रेंड्स, अगर कोई मूविंग बॉडी होती है तो उसका एक एपी सेंटर होता है, मतलब जहाँ पर उसका संपूर्ण भार केंद्रित होता है, और उसी के सापेक्ष वो अगर रिवॉल्व करेगी तो उसी के सापेक्ष वो रिवॉल्व करती है, और इसी को कहते हैं बैरी सेंटर। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सूर्य के चारों तरफ नहीं बल्कि सूर्य का जो बैरी सेंटर है उसके चारों तरफ हमारी जो पृथ्वी है वो चक्कर लगाती है। और ये खोज की गई है नासा के द्वारा। खैर, ये बहुत अद्भुत खोज तो नहीं है, लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट है। एग्जैक्टली सूर्य जो है वो अपने बैरी सेंटर, या कोई भी पिंड होगा तो वो अपने बैरी सेंटर के चारों तरफ ही चक्कर लगा सकता है, उसके इतर वो चक्कर लगा ही नहीं सकता है। हाल ही में मलेशिया में अपने राष्ट्रीय पशु की संख्या 150 रहने पर उसे विलुप्ति की कगार पर घोषित कर दिया है। मतलब मलेशिया का जो राष्ट्रीय पशु है, जिसको मलयान टाइगर कहते हैं, उसकी संख्या अब वर्तमान में केवल 150 रह गई है, जिसकी वजह से अब उसे विलुप्ति की कगार पर घोषित कर दिया गया है। और ये एक बाघ है, ठीक है।
अब देखो 1950 में ये जो मलयान टाइगर थे, मलेशिया में इनकी संख्या 3000 थी और अब केवल 150 है। इसका कारण स्पष्ट है कि अवैध शिकार जिसको सरकार रोक नहीं पा रही है। हाल ही में पाई सन्निकटन दिवस मनाया गया। पाई की वैल्यू आप लोग जानते होंगे, इसको आप लोग 22/7 लिखते हैं या फिर 3.14 लिखते हैं। तो 2 दिवस यहाँ से आते हैं, एक तो आपका हो गया 22 जुलाई, दूसरा हो गया यहाँ पर देखेंगे तो 14 मार्च। तो 22 जुलाई को क्या मनाते हैं, पाई सन्निकटन दिवस, और 14 मार्च को क्या मनाते हैं, पाई दिवस। तो दोनों दिवस इंपॉर्टेंट हैं, हो सकता है एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ ले, याद रखिएगा। हाल ही में डॉक्टर एम.एस. वेलियाथन का निधन हो गया है। डॉक्टर एम.एस. वेलियाथन का निधन हो गया है। सभी का निधन हम याद रखते नहीं हैं, एम.एस. वेलियाथन का याद रखना है क्योंकि इनको 2002 में पद्मश्री मिला है, 2005 में पद्म विभूषण मिला है और ये एक जाने माने शल्य चिकित्सक थे। इसके बाद चंद्रमा वाइपर मिशन को रद्द कर दिया गया है। तो चंद्रमा वाइपर मिशन ये किसने स्टार्ट किया था, तो नासा ने इसे शुरू किया था और बाद में नासा ने कहा कि लागत में वृद्धि और प्रक्षेपण में देरी 2 वजह हैं, जिसकी वजह से फ़िलहाल तो ये जो मामला है ये रद्द किया जाता है चंद्रमा वाइपर मिशन को। हाल ही में विमान के सभी पुर्जों पर, यानी कि विमान में जो भी पुर्जे लगते हैं उस पर कितने प्रतिशत IGST लागू किया गया है, तो 5%। ये काफ़ी अच्छी बात है। हाल ही में PGI-MER, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च, ये स्थापित किया गया है कहाँ पर, तो चंडीगढ़ में इसे स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए किसने लक्ष्य और प्रयासों पर एक पुस्तक का विमोचन किया है, तो उत्तर प्रदेश के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, उनके द्वारा ये पुस्तक का विमोचन किया गया है। CAG गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहाँ इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया है, तो CAG जो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, उन्होंने कहाँ पर इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया है, गांधीनगर, गुजरात में। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर ये किस देश के पुनः सम्राट घोषित किए गए हैं, तो मलेशिया के सम्राट बन गए हैं सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। और मनेलो मार्केज का नाम याद रखिएगा, मनोलो मार्केज, ये भारत की फ़ुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने हैं। एग्ज़ाम में ये पूछ लेंगे आपसे कि भारत की फ़ुटबॉल टीम के मुख्य कोच मनोलो मार्केज ये किस देश से हैं, तो फ्रेंड्स ये हैं स्पेन से, ये हैं मनोलो मार्केज। अब आपके लिए एक प्रश्न होगा, बताइए कि हाल ही में जो एक हरेला नामक पर्व होता है ना, ये कहाँ पर मनाया गया है। देखो 2 पर्व होते हैं, एक तो हरेला है, एक हरेली है। तो हरेला के बारे में यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है, हरेला पर्व कहाँ पर मनाया गया है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन में है कर्नाटक, सिक्किम, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। तो जो सही उत्तर है उसको आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। अगर रिटन में पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग studyvidgyanprakash.com पर आ सकते हैं। धन्यवाद।